पूजा रूम में ये पंखा 24 घंटे इसी स्पीड में ऐसे ही चलता रहता है। सनसेट के बाद अगले दिन तक नहीं खाऊंगा, 16 घंटे तक। क्या क्या रखी हो फ्रिज में? कोको कोला है, स्प्राइट है, माजा है। नोटबंदी के पहले वाला 500 ये भी उतना ही भारी है जितना वो वाली थी। इसलिए कि पापा सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं और मैं और तुम खाली इंजीनियर हो। ओ चचा साइड में। नाश्ता नहीं बनाई हो क्या? हाँ बनाया है, फिर क्यों कह रही हो? ऐसे ही आ गया है दरवाजा पर से। दरवाजे पे आ चुका है इडली। मम्मी बोल रही है कि इडली खाओगे। तुम्हारे हाथ के रोटी से ज्यादा अच्छा मुझे और कुछ नहीं लगता माँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज हूँ मैं गया में। गया अपने आप से बहुत ही ज्यादा गर्म होता जा रहा है। 38 डिग्री सेल्सियस है और फील्स लाइक 46 डिग्री सेल्सियस। ये देख रहे हैं, पूरा कर्टन वगैरह सब लगा करके रखा गया है ताकि अंदर उतनी ज्यादा गर्मी ना आ सके। मम्मी किचन में लगी हुई है जैसे हमेशा लगी रहती है। मम्मी जब घर में रहेगी तो कुछ ना कुछ काम ही करते रहेगी, है ना माँ? मम्मी का फ्रिज अभी तक मैंने साफ नहीं किया है। सोचा था कर दूंगा लेकिन गर्मी इतनी होती है कर ही नहीं पाता हूँ। तो गाइस लैपटॉप पे कर रहा हूँ मैं एडिटिंग। मम्मी यहाँ पे अभी आके लेटी है तो मैं मम्मी को बोल रहा था कि कुछ पीने का मन कर रहा है यार। क्या क्या रखी हो फ्रिज में? कोको कोला है, स्प्राइट है, माजा है। ये सब कहाँ से आया? माजा मेरे लिए है। चलिए तो मम्मी के रखे हुए स्टॉक पे हम धावा बोलते हैं। हाँ माजा पियोगी? अरे बाप रे बाप, बाहर तो गर्मी बहुत हाई लेवल का है यार। इस वाले फ्रिज में रखी है, उस वाले में ये भी। अच्छा ये रहा। और कहाँ है? माजा भी है। कोको कोला पिए या स्प्राइट? स्प्राइट ही पिए। इन सब कोल्ड ड्रिंक को उस वाले फ्रिज में रखना चाहिए, तो इस वाले फ्रिज में रखी है। हाँ अलग अलग रखे हैं सब। इसमें रखते हैं ये सब चीज। हाँ। और उसमें रखते हैं फल ठंडा ये सब। कल शाम को मुझे भूख लगी थी, मम्मी जब गई थी स्टेशन। ऐसे नहीं पीते हैं, मैं- गिलास में लेके। ए माँ तुम्हारा। हाँ, तो रहे दो, तो ऐसे हम बोतल लगा के पीबे ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत अटल पे है, तो इसलिए मैं पानी रख रहा हूँ पंछियों के लिए। अभी थोड़ी देर पहले एक पंछी यहाँ पे आके कैं 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 कर रही थी, इसलिए यहाँ पे पानी रख दिया है। ऊपर से अगर कहीं से कोई देखेगा तो आके पानी पिएगा। जैसे ही मैंने पानी रखा है लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। और देखिए कि मौसम बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा है। अंधड़ आ रहा है, इसको हम लोग बिहार में अंधड़ बोलते हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही हैं, सारे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। देखो शायद थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। गाइस तूफान तो ऐसे आया था कि लगता है कि बहुत तेज बारिश होगी, मगर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा चल के सब खत्म हो गया। अब देखिए सब नॉर्मल हो गया। गाइस पता है आपको, जब मैं मुंबई में था तब मैंने सोचा था कि जब मैं गया आऊँगा यहाँ पे घर पे तब खाना वगैरह सब टाइम पे मिलता है, तो मैंने सोचा था कि इंटीमेट फास्टिंग करूंगा। सनसेट के बाद अगले दिन तक नहीं खाऊंगा, 16 घंटे तक। आज से मैंने वो चीज़ शुरू किया है। मतलब 2 दिन पहले तो मैंने ट्रायल में था, लेकिन मम्मी के प्यार की वजह से मैं चुक जाता था। अच्छा खा लेता हूँ करके, की वजह से शाम के टाइम पे जो मैंने खाना खा लिया वो खा लिया। अब बस चाय पीऊंगा और अदरवाइज रात को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ दूध पीऊंगा। अभी एक फ़नी इंसिडेंट हुआ। पापा आए तो मैंने मम्मी को बोल दिया अपनी मर्जी से कि चाय पियेंगे, और पापा को लगी थी भूख। तो पापा ने जब मम्मी चाय लेके आई तो पापा बोलते हैं अरे कुछ झाल मुड़ी वगैरह खिला दो। गाइस देखिए ये मेरा सबसे पहला ब्लूटूथ कनेक्शन वाला था। पापा ने इसको देखो कैसे एकदम प्लास्टिक को एकदम चिपका के रखा है। इसको धरोहर के तौर पे रखेंगे क्या होगा? ड्रॉवर में डाल दो। हमने रख दे फेंक दूं? ना, फेंक मत। चलवे न करे, तेने रखे संचा के ड्रॉवर में। ऊपर पढ़े हैं कि ये सब जो है ना इसका कुछ बनता है, तो उसके लिए कंपनी बनाना पड़ता है इसको बनाने के लिए। इस पे भगवान आके सोते हैं क्या माँ? तो क्या करें, गंदा तो होबे नहीं करता है। पूजा रूम में ये पंखा 24 घंटे इसी स्पीड में ऐसे ही चलता रहता है। मम्मी का कहना है कि भगवान जी को गर्मी ना लगे इसलिए। अरे ये पुराना 500 है पापा, नोटबंदी के पहले वाला 500। गाइस मेरे पापा के पास पैसे नहीं रहते, लेकिन जो रहते हैं वो एंटीक रहते हैं। ये 500 लेके आप घूम रहे हैं इंडिया में, ये अब नहीं चलता। ये मैं रख लूँ पापा? है मैं रख लूँ? क्या करोगे? मैं जो आप करेंगे बड़ी पैसा मिलता है। तब जो आप करेंगे वही मैं भी करूँगा। ये नोट बाद में आने वाले टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। अथिया में देखा ना है कौची का 25 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, उन सब का कितना वैल्यू है। हाँ। इसलिए इसको मैं रखता हूँ। गाइज ये मुझे पापा की तरफ से ज़बरदस्ती गिफ्ट मिला है। पापा देना तो नहीं चाह रहे थे मगर मैंने छीन लिया पापा से। 1 किलो भिंडी दे दीजिए। खीरा कैसे है? दे दीजिए ना आधा किलो। सब्जी मंडी में आया था सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन सिर्फ भिंडी मिल रहा है, उसके अलावा और कुछ सब्जी मंडी में है ही नहीं। तो बस भिंडी लिया है और अपने लिए खीरा लिया।
हाँ भाई हाँ, एकदम रफ्तार में जा। यहाँ लोग एक्सीलरेटर पे कम और हॉर्न पे ज़्यादा हाथ रखते हैं। चलो भाई थोड़ा जगह दे दो मेरे को। स्कूल के टाइम पे जब मैंने नया नया बाइक चलाना सीखा था तो इस वाले रोड में ना मैं अपनी TVS विक्टर इतने तेज़ तरीके से चलाता था, उस वाले मोड़ से वो रेलवे फाटक तक के एकदम ऐसे यूं 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 यूं। कई बार उसके लिए मार भी पड़ी थी, मतलब पापा ने कभी नहीं मारा, भैया पीटते थे कभी कभी। साइकिल भी ऐसे ही चलाता था, उसको हम लोग बोलते हैं लहरिया कट। भैया ने कभी देख लिया मार्केट के अंदर तो उस दिन तो पिटना जय बजरंग निश्चित है कि शाम को जब भैया आएंगे पढ़ाने के लिए तो अच्छा वैसे चला रहा था ये वो। इसी रोड में मेरी स्कूल भी है KVS। तो मेरे टीचर जो थे स्कूल के, जितने भी टीचर थे सब मुझे जानते थे क्योंकि घर आना जाना होता था सबका। और उस समय एक नया फैशन आया था, T-शर्ट डाल लो और शर्ट खोल लो, और शर्ट जो था ना वो हवा में उड़ता था। तो उस तरह से चलाता था। तुषार कपूर की 2-4 मूवी उस समय आई थी, उसमें वो उसी तरह का तो कुछ फैशन चला था उस वक्त। तो भाई साहब उस तरह से मैं जब चलाता था तो क्लास में कभी कभी मेरे टीचर बहुत सारे हैं जो अभी भी मेरे टच में हैं, तो उन लोग बोलते थे कि अरे ये इतना तेज़ बाइक चलाते हैं, इतना तेज़ चलाना चाहिए, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, समथिंग समथिंग, मतलब टीचर के कंसर्न से जो कुछ भी होता है। लेकिन वही अब मैं इतना नॉर्मल तरीके से देखो 24-25 के स्पीड में चला रहा हूँ। ये भगवान, पूरा नाली का कचरा रोड पे निकाल के रख दिया है, छी छी छी। तो जैसे जैसे उम्र इंसान की बदलती है ना, वैसे वैसे उस इंसान की मानसिकता सोच भी बदलती है। अभी मेरे जो छोटे भांजे वगैरह हैं, भांजियाँ हैं, ये लोग जब कुछ बदमाशी करती हैं तो दीदी लोग बोलती हैं कि बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। मैं बोलता हूँ समय के साथ जब मैं सुधर गया तो हर कोई सुधर जाएगा यार। और ये मैं बात करते करते आप लोगों से बचपन की स्टोरी सुनाते सुनाते पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन फाटक। ओ चचा साइड में, बीच रोड पे गाड़ी खड़ा करके गेट खोल रहा है, वो भी रोड के साइड जिधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। भाई हमारे बिहार, मतलब ये गया में ना सचमुच में कहा गया है 3-4 चीज़ें फेमस है यहाँ पे, जिसमें एक चीज़ है ना कि यहाँ पे मैन विदाउट माइंड, यहाँ पे लोग बिना माथे का घूमते हैं, कुछ भी करेंगे कहीं भी कुछ भी। अबे देख लो यार रास्ते में कहाँ पे रोक रहे हो। तो गाइज हमारा एक AC तो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है, और आज मेरे बेडरूम का भी जो AC है ना, इसके स्टेबलाइजर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसका रिले फंस गया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले स्टेबलाइजर को निकाल दूंगा और इस वाले स्टेबलाइजर जिसका AC काम नहीं कर रहा है उसको वहाँ लगा दूंगा। माँ पापा का चश्मा और टेस्टर चाहिए। और टेस्टर में बाप रे बाप, इनका पावर कितना है, कुछ नहीं नजर आता। कनेक्शन कट कीजिए, वायर को पुल कीजिए। एक ही वायर में कनेक्ट कर दिया है दोनों को। भारी भारी उठाता हूँ, आपको क्या लगा ताकतवर इंसान हूँ मैं। अब ये स्टेबलाइजर खोल के उस रूम में ले जाना पड़ेगा मुझे। ये भी उतना ही भारी है जितना वो वाली थी। ऊपर दबा के देखिए 200। हाँ आउटपुट 210। तो गाइज पापा मेरे निरीक्षण में सब कुछ कर दिए। मैं था सीनियर इंजीनियर, पापा थे जूनियर इंजीनियर, और हम लोगों ने मिल करके AC को फिट कर दिया। इसलिए कि पापा सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं और मैं, और तुम खाली इंजीनियर हो। तुम तो मेरे पापा का पार्ट लेने लगे हो। पार्ट लेंगे नहीं, कभी कभी बेटा का भी लो। यही तो बात है मम्मी, प्रोफेशनल और एजुकेशनल, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लाइए पैसा दीजिए 500 रुपये, आपका स्टेबलाइजर चेंज किए। हम जो पैदा किए उसका पैसा पैसा। अरे माँ तुम तो दिल पे ले लेती हो यार। चलो नहाने जाता हूँ मैं, गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा। मज़ेदार मज़ा आ गया भाई साहब, ठंडे ठंडे पानी से नहा के। गर्मी रफू चक्कर। ये इतना भिंडी खराब निकला ना माँ, 1 किलो भिंडी में ये आधा किलो भिंडी खराब निकला। कल से फिर भेजोगी माँ मुझे सब्जी लाने के लिए?